जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल, सतगुरु मिले भेद देखोल। मैं तो ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। गुरुदेव। सारा शब्द अंतर बसे, पाऊँ तेरा भेव। सुरत समाए शब्द में, परखूं जय गुरुदेव। तो काम की वासना जब जगती है तो गुरु क्या करते हैं, शील के शून्य में प्रवेश कर देते। क्रोध जब आता है तो क्षमा के शून्य में प्रवेश कर देते हैं और फिर उससे वो निकल जाती है। कदम कदम पर प्रेमियों गुरु की ज़रूरत पड़ती है, और जब समझो कि गुरु की दया हो जाती है तो यही धीरे धीरे सीढ़ी 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 ऊपर पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच जाती है। तो गुरु कहते हैं ना कि पकड़ो बाँह हमार। आप उंगली पकड़ते हो तो माया के बाजार में, धन के, प्रतिष्ठा के लोभ में, दुनिया की चीज़ों के, पुत्र परिवार, औरत पति के मोह में फंस जाते हो, उंगली छोड़ देते हो। यहाँ तो खूब सुनते हो और समझते भी हो, लेकिन जब यहाँ से जाओगे तो वही नमक तेल लकड़ी वही दिखाई पड़ेगा, वही हमारे भैया, वही हमारी बहनी, वही हमारी पत्नी, वही हमारे पति देव, वही सब दिखाई पड़ेंगे, वही हित मित्र रिश्तेदार दिखाई पड़ेंगे। आप गुरु को भूल जाओगे, प्रभु को भूल जाओगे, लेकिन जब वो हाथ पकड़ते हैं तब नहीं छोड़ते हैं। पकड़ के ले आए ना गुरु महाराज यहाँ आपको, हाँ, नहीं निकलने वाले थे। बहुत से लोग घर में बैठ कर के यही सोचने लगे, ठंडी हो रही है, ठंडी में कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ रुकेंगे। लेकिन आप लोगों के ऊपर दया हुई और आप खिंच करके यहाँ पर आ गए। ऐसे ही जो हाथ गुरु का पकड़ लेते हैं उनको गुरु खींच लेते हैं, छोड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि इसीलिए भेजे जाते हैं कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाओ ना। एक हमारो काम, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दें। इसीलिए आते हैं। गुरु महाराज देखो कितने लोगों को नामदान दिए, और नामदान ही नहीं दिए, उनके कर्मों को कटवाए सेवा करवा करके। आप क्या सेवा करोगे? अब तो सेवा रही नहीं गई, क्योंकि बहुत संख्या हो गई आपकी। गुरु महाराज के समय में बहुत कम लोग थे। आप ये समझो हम लोगों ने कम सेवा किया। ये जो गांठें अब भी पड़ी हुई हैं, यह सब फावड़ा चलाने में, खेती का काम करने में, झाड़ू लगाने में, लैट्रिन पेशाब साफ करने में, ये सब समझो कि ये गांठें और ये शरीर के अंग लगे हैं तो बड़ी सेवा होती। तो सेवा करवा करके कर्मों को कटवाते थे, और सेवा करवा करके कर्मों को इकट्ठा करते थे कि वो दूसरों के काम आ जाए। पहले के समय में आदमी को मालूम हो जाता था कि हमारे पास पाप कर्म कितने हैं और पुण्य कितना है। तो पाप तो अमूमन लोग करते ही नहीं थे। आज की तरह से पापी अंग लोगों का नहीं था, तो पाप कम करते थे, नहीं करते थे, हो जाता वो बात अलग थी, लेकिन पुण्य इतना इकट्ठा हो जाता था कि उसी से वो कट जाता था। देखो कैसा नियम बना दिया था गृहस्थ का। जैसे झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कीड़े मकोड़े आप समझो नहीं देख पाता है आदमी तो उसमें मर जाते हैं। लकड़ी जलाती थीं औरतें, उसके अंदर जो कीड़े होते थे वो भी जल जाते थे। तो पाप तो लगता था, लेकिन एक दिन 2 दिन इस तरह का होता था कि चूल्हा जले ही नहीं।
15 दिन में एकादशी रहते थे पूरा घर के लोग, कोई भोजन बनता ही नहीं था। कुंवार महीना आता था तो घर से बाहर जाते थे, आंवले के पेड़ के नीचे पका के खाते थे, प्रायश्चित करते थे लोग, उससे क्षमा हो जाता था। माताएं जब भोजन बनाने लगती थीं तो आटा बनावें तो एक चुटकी आटा रख दें, दाल बनावें दाल रख दें, चावल बनावें चावल रख दें, भंडारा है या कोई भूखा दूखा आ गया खिला दिया। उससे ये सब छोटी छोटी चीज़ों का क्षमा हो जाता था, उससे ये कर्म कट जाते थे लोगों के। और भारी कर्म बनते नहीं थे, लेकिन पूरे कर्म बनते थे। तो पूरे कर्म की वजह से लोग क्या करते थे, अने काम न जीता क्रोध न जीता, ये कोई जीत पाते हैं? सम्मान कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया कान्य, मान बड़ाई ईर्षा दौलत तजना दे। मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा इसको कोई तजना चाहता है? तो अब किसी ने कुछ बोल दिया या किसी ने कुछ कर दिया हरकत तो श्राप दे देते थे, और श्राप दे देते थे तो उसका नुकसान हो जाता था। वो जो अच्छे कर्म होते थे वो उसमें चले जाते थे, और बोलने वाले करने वाले को पता नहीं चलता था कि कितने हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे। आपको सुखदेव के बारे में सुनाया गया कि सुखदेव के अंदर गुण थे, विद्या थी, 14 विद्या थी, लेकिन 12 बार राजा जनक जो उस समय के त्रिकालदर्शी थे उनकी उसने निंदा किया और वो सब कर्म खत्म हो गए। तो नारद जब गरीब मजदूर का भेष बना करके और उसको बोध कराए, जा रहे थे पानी में, वो मजदूर बन करके मिट्टी फेंक रहे थे नारद, और ये जा रहे थे उधर। तो कहा कि ये तो आपकी मिट्टी बेकार जाएगी, पानी में ये क्या कर रहे हो? बोले पुल बना रहा हूँ। तो सुखदेव ने कहा पुल तो ऐसे बन ही नहीं सकता है, मिट्टी तो सब बह जाएगी, तुम्हारी दिन भर की मेहनत बेकार चली जाएगी। तब नारद ने कहा कि हमारी तो दिन भर की मेहनत बेकार जाएगी, और वेद व्यास का पुत्र है एक सुखदेव, उसकी तो पूरी जिंदगी की मेहनत बेकार जाने वाली है। तो आप ये कहे आए चैतन्य हो गए, क्योंकि सुखदेव यही थे। बोले कैसे सुखदेव की मेहनत बेकार जाएगी? बोले राजा जनक जो इस समय के वक्त गुरु हैं, त्रिकालदर्शी हैं, उनकी निंदा 12 बार तो कर चुका, 2 बार और करेगा तो सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे पता नहीं चलता है कि किसमें किसको क्या कह देने में, क्या कर देने में कितने कर्म चले जाएंगे, पता ही नहीं चलता। तो ये आए आपके 10 गुरु जो पंजाब में हुए, उसमें अर्जुन साहिब एक गुरु हुए थे, 5वें बादशाहियत के गुरु हुए हैं। उन्होंने जो है उस पर रोक लगा दिया और अंतर में उसको जमा कराने लग गए। तो पता ही नहीं है कितना अच्छा है कितना क्या है किसको, तो उस पर लग गया ब्रेक। तो आपको मैं बता रहा था प्रेमियों कि यह जो कर्म हैं ये कटते हैं जब, तब आगे बढ़ता है आदमी। लेकिन कर्म काटना जो जानता है वही कर्म काट सकता है। तो कटता कैसे है? मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। जब गुरु भक्ति की जाती है तो ये दोनों बंधन कट जाते हैं, झीने बंधन और मोटे बंधन। मोटे बंधन ये जगत के बंधन हैं, ये पुत्र परिवार धन दौलत गाय बैल भैंस घोड़ा गधा जो भी आदमी पाल करके रखता है, ये मोटा बंधन है। और झीना बंधन कौन है? ये शरीर, स्थूल शरीर है, इसके अंदर में लिंग शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है। इस 4 शरीर के अंदर ये जीवात्मा बंध है। तो ये जब सभी बंधन कटेंगे तब ये अविचल देश की तरफ आगे बढ़ेगी। तो गुरु इन चारों बंधनों को काटते हैं। तो बाहर के बंधन ये मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से कटते हैं। ये शरीर का बंधन शरीर की सेवा करने से कटते हैं। और झीना बंधन चित्त का कटे नाम प्रताप, नाम दे देते हैं। किस नाम की कमाई करो, नाम का जाप करो, नाम से उस प्रभु को पुकारो तो तुम्हारे बंधन कट जाएंगे, बंधन मुक्त हो जाओगे।
तो बंदी छोर कौन होते हैं? बंदी छोर जो वक्त के गुरु होते हैं, समर्थ गुरु होते हैं। आपको बताया गया, गुरु की पहचान भी बताई गई। ज़्यादा समय अब आज नहीं है इसको बताने का कि गुरु किस तरह का होना चाहिए, गुरु कैसे होते हैं। लेकिन ये बात आप मान लो कि पानी पिए छान कर, गुरु करे जान कर, जब विश्वास हो जाए कि ये गुरु बन सकते हैं, हमको रूह है नाम प्रकाश का, गु कही अंधकार, ताको करे विनाश जो, सोई गुरु करतार। रू माने होता है अंधेरा, गु रू है नाम प्रकाश का, रू माने प्रकाश और गु माने अंधकार। तो जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमको ले जा सकता है, जब ये विश्वास हो जाए तब उसको गुरु बना लेना चाहिए। और भक्ति कर तो गुरु की करना। अब भक्ति कैसे होती है भाई? भक्ति कहते हैं हमारा पक्का भगत है। कैसे कहते हैं? क्योंकि जो भी आदेश हो उसका वो पालन करता है। और भक्ति अगर आ गई तो समझो कि आगे जाने में, बंधन काटने में दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, सो प्राणी तू मूर्ख जान। और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचें गुरु सूरत गुरु बलवान, गुरु खींचते हैं। तो प्रेमियों, जो आप गुरु महाराज का नामदानी हो, बराबर गुरु भक्ति में लगे रहो और गुरु की बातों पर विश्वास करो। गुरु महाराज ने आज तक किसी को धोखा दिया ही नहीं। मैंने तो देखा 4000 साल गुरु महाराज ने अपने साथ मुझे रखा, मौका दिया सानिध्य का। लेकिन मैं तो अनजान था, कुछ जानता नहीं था। मैं तो एक बार एक आदमी के लिए जो बड़ा ही दुष्ट था, उसके लिए कुछ सोचा। गुरु महाराज ने कहा नहीं नहीं, अरे दया तो कुछ करनी पड़ती, मर्यादा तो रखना पड़ता है, ऐसा उन्होंने कहा। दुष्टता कर रहा है, बार बार कर रहा है, और कुछ हमने सोचा कि इसको सबक सिखाया जाए, लेकिन नहीं। क्यों? सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दया, सब पर बराबर दया गुरु महाराज ने किया। तो प्रेमियों, आप पर भी दया होगी, लेकिन दया के घाट पर जब बैठोगे, दया का घाट आप लोग छोड़ देते हो। कहा गया, पड़ा रहे दरबार में, धक्का धनी का खाए, कभी तो गरीब नवाजी, जो दर छाड़ न जाए, दर मत छोड़ना। गुरु समर्थ थे। गुरु महाराज जैसा गुरु तो इस धरती पर पीछे आया ही नहीं कोई। और जो काम करके गुरु महाराज गए, हमारे आपके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जो करके गए, वो किसी ने किया ही नहीं। तो गुरु समर्थ थे। गुरु के वचनों को याद रखो, गुरु के बताए रास्ते पर आप बराबर चलते रहो। मन आपका अगर धोखा दे, मन बेईमानी करे, गुरु के प्रति प्रेम आपका यानी कम करे, तो फौरन सेवा में लग जाओ, फौरन भजन पर बैठ जाओ, फौरन प्रार्थना करने लग जाओ, फौरन गुरु की चर्चा करने लग जाओ। तो मन फिर आपका धोखा नहीं दे पाएगा, फिर मन आपका ये साथ दे देगा। तो देखो, नामदान भी देना है, क्योंकि कुछ नए लोग आए भी हैं, नामदान लेने के हिसाब से ही आए हैं। और आज जिनको नामदान मिल जाएगा, 23 का मिल जाएगा, कल 24 का तो मिलेगा, कल सुबह भी होगा। लेकिन पल की खबर नहीं। इस वक्त पर आदमी घर से निकले तो कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा? कोई गारंटी नहीं। पता नहीं कब किसकी आंख बंद हो जाए। नामदान देना यह कोई आसान काम नहीं है, बड़ा कठिन काम है। गुरु महाराज तो कहकर गए थे, बहुत पहले, अपने जाने से पहले कहकर गए कि अब पुराने लोगों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। लेकिन नामदान देने की इच्छा नहीं हो रही थी। क्यों? कर्मों का लेना देना होता है। लेकिन गुरु महाराज का फिर हुक्म हुआ, नामदान देना शुरू कर दो। नामदान अगर दे दोगे और ये भजन करते करते शरीर छोड़ दे, तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। अब ये भजन करना, ध्यान करना, सुमिरन करना किसी को मालूम नहीं न हो, नाम मालूम न हो कि किसका सुमिरन करना है, कैसा भजन करना है, तो क्या करेगा?
इसलिए एक घड़ी आधी में पुनियाद। एक घड़ी आधी घड़ी भी आदमी के जीवन के लिए बड़ा ही उपयोगी होता है, क्योंकि ये समय जो निकला जा रहा है दोबारा जीवन में फिर नहीं आएगा। और ये जो दिन और रात हैं ये उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। 96 करोड़ सांसों की पूंजी हर मानव इंसान को खर्च करने को के लिए मिलती है। आपको पिछले सत्संग में बताया गया कि जो आदमी जैसा खर्चा करता है वैसे ही खर्चा होता है। अगर स्वस्थ रूप से आदमी अपना काम गृहस्थी का शरीर का करता हुआ सांसों को खर्च करे तो 21,600 श्वास 24 घंटे में खर्च होते हैं। तो ये श्वास निकलता चला जा रहा है। अब असला श्वास क्या है, असला काम क्या है, असला पुत्र परिवार कौन है जो परमार्थ में काम आवे, परमार्थ में जो मददगार हो। वो थे ना एक साधु महात्मा जी, तो वो घूम रहे थे ऐसे, तो गए एक गांव में पहुँचे, पूछा कोई भाई धार्मिक आदमी है यहाँ, क्योंकि खान पान का असर होता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसे होवे बानी। छोर का अन्न खा करके आप ये समझो आए थे कौन, वो भगत थे गुरु के, आप पठान, मोदी पठान, आपको सुनाया था, फिर मौका मिल जाएगा सुना देंगे किसी सत्संग में। तो आप ये समझो कि असर होता है, तुरंत असर करता है। तो देखते थे कि कौन भगत है, उसके यहाँ रुकते थे। तो पूछा एक आदमी से कि कोई भगत है यहाँ गांव में, तो बताया वो सेठ है, उसके दरवाजे पर चले जाओ। वो सेठ क्या करता है, अरे सेठ के पास ज़मीन है, जायदाद है, दुकानें हैं, कल कारखाना है, बहुत बड़ा आदमी है। तो वो धार्मिक है, हाँ धार्मिक है। सोचा तो उन्होंने कि मोह न नारी नारी का रूपा, पन्नगार यह चरित अनूपा, माया और भक्ति ये दोनों इकट्ठा कैसे हैं। लेकिन फिर सोचा कि संस्कार उनके रहे होंगे, दोनों चीज़ें उनको मिल गईं, तो कोई दिक्कत नहीं है, चल करके देखा जाए, आजमाइश किया जाए, नहीं होगा तो उठ के चले जाएंगे और कहीं रुक जाएंगे, अपने को क्या है। जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। जो साधु हो जाते हैं, ग्रह त्यागी हो जाते हैं, जिनका निशाना केवल भजन करने का होता है, उनकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इच्छा अगर बनी रही तो भजन कर पाएंगे। निकल गए घर छोड़ के, औरत कह रही थी मत जाओ मत जाओ मत जाओ, घर छोड़कर मत जाओ, सन्यासी होना कोई अच्छा काम नहीं है। चले गए नदी के किनारे, वहीं बोले अब हम भगवान का भजन करेंगे। 1 साल के बाद, यानी लगभग 1 साल हो गया, तो वहाँ मेला लगता था। तब मेला लगता था तो औरत भी गई, तो उनके उधर से ऐसे सामने जा रही थी, तो देखा, कहा रे तू कब आई। उसने कहा अब भी हमको पहचानते हो, अरे अब भी पहचानते हो, सन्यासी होने के बाद भी पहचानते हो, तो क्या फ़ायदा हुआ ग्रह त्यागने से तुमको तो हमको भूल जाना चाहिए, औरत को तो तुमको भूल ही जाना चाहिए। तो समझो कि भूलना पड़ता है, तो उनके लिए क्या है। लेकिन जिसके कोई नहीं होता है, कहते हैं उसका भगवान होता है, वो व्यवस्था कर देता है। जो उसका भजन करते हैं उनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, उनकी तो हर पल हर क्षण मदद होती है। तो उन्होंने सोचा साधु ने, चलो दूसरी जगह चलेंगे, आजमाइश तो कर लिया जाए, देख तो लिया जाए। पहुँचे, बैठाया उसने बढ़िया कमरे में, अपने बिस्तर पर बढ़िया बैठाया। तो पूछा सेठ तेरे पास कितना धन है। तो कहा हमारे पास क्या धन है महाराज, धन तो हम कुछ इकट्ठा नहीं कर पाए, क्या बताऊँ, जिंदगी भर कमाते रहे, कुछ नहीं कर पाए। आखिर कितना है तेरे पास। अब हमसे भी नहीं बताओगे। वैसे भी लोग किसी से झूठ नहीं बोलते थे। अब तो झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ से बहना हो गया। हाँ नहीं समझो सब कुछ झूठ ही हो गया। झूठ ही भगवान,
झूठ भगवान की ही पूजा करते हैं। अब आप समझो, पहले तो था धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, बहुत बड़ा धर्म मानते थे सत्य को। तो बोले महाराज झूठ नहीं बोल रहे हैं, 50,000 रुपया हमारे पास है समझो। अरे बोले ये 50,000 रुपया, ये शान शौकत और ये 50,000 रुपया तो तेरा खर्चा हो जाता होगा, इतना सब हम देख रहे हैं सब है तेरा। अच्छा तो बता लड़के तेरे कितने हैं? तो कहा हमारे एक लड़का है। एक लड़का है? गाँव वालों ने बताया 4 लड़के हैं, चारों कमाते हैं, बड़ा आदमी है। तो उठाया अपना कंबल, तुमड़ी और छड़ी, बोला मैं जा रहा हूँ। साधु बोला मैं जा रहा हूँ। अरे महाराज सेवा का मौका मिल रहा है मुझे, क्यों ऐसी नाराज़गी हो गई, क्या हो गई मेरे कहने में, आप रूठ करके जा रहे हो? महाराज रुक जाओ, पैर पकड़ लिया। कहा तुम झूठ बोलते हो, इसलिए झूठा का अन्न हम नहीं खाएंगे, नहीं रुकेंगे तुम्हारे। बोला बिल्कुल नहीं झूठ बोल रहा हूँ, जो रुपया पैसा हमारा अच्छे काम में लगा उसी को मैं अपना मानता हूँ। बाकी तो मैं बहुत कमाया उसको मैं अपना नहीं मानता हूँ। मेरे 4 लड़के हैं, लेकिन 3 वो शराबी, कबाबी, सटोरिए, जुआई, कोई भी दुनिया की बुराई ऐसी नहीं है कि जो उनके अंदर न हो। बुराई का ही वो जामा पहन लिए, बुराइयों का ही माला जपने लग गए। उनसे तो मैं ऊब गया, उनको अपना बच्चा नहीं मानता हूँ। वो तो बस यही देख रहे हैं सेठ की कब आंख बंद हो। वो तो मेरा मौत ही मांग रहे हैं कि मैं मालिक बन जाऊं। तिजोरी पर ही मेरे बहुओं की, उनके बहुओं की नज़र है कि कब इनकी आंख बंद हो, कब मैं घर की मालकिन बन जाऊं। तो उनको तो मैं अपना नहीं मानता हूं। लेकिन ये मेरा बेटा मेरी सेवा करता है, मुझे सत्संगों में ले जाता है, भजन के लिए प्रेरणा देता है, भूल भटकते हैं उसको समझाता है। और ये भजनानंदी है, भजन की कदर ये जानता है, भजन खुद करता है और हमको बैठा के कराता है, आलस आ जाए तो जगाता है। इसको मैं अपना बच्चा मानता हूँ। तो अब आप ये समझो कि असली चीज़ क्या होती है, असला पुत्र परिवार कौन होता है, असली चीज़ क्या होती है। चलो तो नामदान आपको दूंगा, जो नए लोग आए हों, ये कुछ आपको बता के समझा करके भी लाए होंगे। देखो प्रेमियों, अभी जब आप यहाँ से जाओगे तो कुछ चीज़ें तो याद रखनी पड़ेंगी। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, क्या फायदा है। और 40 साल से सत्संग सुनने सेठ जी जाते थे, 40 साल से। महाकंजूस सेठ एक मरने लगे, बहुत गिड़गिड़ाए, रोए यमदूतों से, छोड़ दो, जरूरी काम कर लें फिर ले चलना, बोले ना। बहुत रोए, चिल्लाए, गिड़गिड़ाए। तो कहा तो हमारी तरफ से कुछ सिफारिश कर देना, वहाँ कहाँ ले जाओगे? यमराज के पास। तो यमराज से सिफारिश कर देना, उन्हीं से माफ़ी दिला देना। बोले तुमको जो कहना होगा कह लेना उनसे। चलो हम कह देंगे, बहुत रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। ले गए, पेश किया, तो यमराज के पास तो सब खाता होता है, पूरा लिखा पड़ी होती है। कहा ना राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले और जाकी जैसी चाकरी हुआ को वैसा दे। वो सब लिखा रहता है, पूरा बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर मृत्यु तक का सारा हिसाब किताब होता है। वो बड़े बड़े पन्ने, वो सुनहले रंग के, ऐसी लिखावट के देखते ही बने। पढ़ नहीं सकते हो आप, उनकी बोली नहीं समझ सकते हो, लेकिन अपनी ही भाषा में वो चित्रगुप्त जो उनके बगल बैठे रहते हैं यमराज के, उन्हीं जैसे रहते हैं। देखने में भी सुंदर हैं यमराज, कपड़ा बड़ा उनका भी बहुत बढ़िया है, लेकिन क्रूर बहुत हैं। तो वो न्याय पूरा करते हैं। यमराज उनको कहा गया है, धर्मराज उनको कहा गया है, तो वो पूरा धर्म करते हैं। अच्छा लोग तो जाते नहीं हैं या वहाँ, और बुरे लोग ही जाते हैं तो उसमें भी पूरा न्याय करते हैं। तो उनके पास पेश हुआ,
और चित्रगुप्त ने बताया कि इसका इतना पुण्य है और इतना पाप है जीवन का। तब तक सिफारिश कर दिया इन लोगों ने। सरकार बहुत रो चिल्ला रहा था, कहा था कि हमारा माफ़ी करा दें। बोले माफ़ी करा देंगे? माफ़ी तो इसको तभी मांगना चाहिए था जब मनुष्य शरीर में था, लेकिन उस समय तो ये अपने धन के बल के मान प्रतिष्ठा वैभव के घमंड में रह गया। उस समय तो महात्माओं के पास गया नहीं, सुना नहीं, उनके बताए अनुसार कुछ किया नहीं, तो इसकी माफ़ी होगी? माफ़ी इसकी नहीं होगी। इसको तो समझो सज़ा मिलेगी मिलेगी। लेकिन इसके लिए हम सोच रहे हैं, बोल। उसी से कहा सेठ से कि तेरा थोड़ा सा पुण्य है जिससे तुझको स्वर्ग मिलेगा, अब बहुत ज़्यादा पाप है जिससे तुझको नरकों में जाना पड़ेगा, तो बोल पहले कहाँ भेज दें? तो सेठ बोला, सरकार नर्क स्वर्ग से हमको मतलब नहीं है, जहाँ 2 रुपये का फ़ायदा हो वहीं भेज दो। इतना लोभी, इतना लालची पैसे का। मालूम पड़ रहा है बहुत से लोगों को कि लक्ष्मी धन इन्हीं के लिए बनाया गया है। तो जैसे ये बोला तैसे ही यमराज के दूत ने मारा गाल पे थप्पड़, लड़खड़ा गया। कहा, नालायक, जो हजूर पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहा है, बोल कहाँ भेज दिया जाए? बोला, सरकार हमको न नरक भेजो और न स्वर्ग भेजो, हमको बॉर्डर पर कर दो, वहीं दुकान खोल लेंगे, दोनों तरफ से ग्राहक आते रहेंगे। ऐसे लोभी होते हैं, चमड़ी जाए दमड़ी न जाए। ऐसे सेठ था, 40 साल से सत्संग सुनने जाता था। एक दिन लड़के ने कहा, पिताजी हम चले जाएं। जा तू ही चला जा। तो लड़का गया तो बातों को पकड़ा। ये तो क्या करते रहते थे, अंगाते रहते थे, अंगाते रहते। जाते तो रोज थे, आदत बन गई थी, मगर गए, मन नहीं मानता था, लेकिन न कुछ सुन पाते थे न समझ पाते, बैठे रहते थे सेठ जी। लड़का गया तो सुना, तो कहा, भाई भूखे को खिलाना बड़ा पुण्य का काम होता है। सभी जीव यानी समझो प्रभु के अंश हैं और सब में जीवात्मा है, और ये जो जानवर होते हैं मनुष्य पर निर्भर रहते हैं, मनुष्य को इनका भी ध्यान रखना चाहिए, खिला देना चाहिए। तो दुकान खोला। सुबह जब लड़का बैठा हुआ था दुकान पे, और बाहर जो ये चोकर होता है जानवरों को खिलाया जाता है, भूसी जिसको कहते हैं पतली वाली, तो वही पड़ी हुई थी, ढेर लगी थी। अब एक भूखी गाय आई, मारा मुँह, खाई। जब कोई हटा नहीं रहा है उसको तो खड़ी होकर वहीं खाने लगी। फिर दोबारा मुँह मारा उसमें, फिर मुँह भर करके लिया। तब तक सेठ निकल आया। अरे देख नहीं रहा है, देख नहीं रहा है, गाय सब खाई चली जा रही है। उठाया लठ और गाय को दूर खदेड़ करके आया। तब बिगड़ा लड़के के ऊपर, अरे अंधे नाश काटे, तू सर्वनाश कर देगा, गाय को भगा नहीं पाया, खा के चली गई 2 किलो। अरे कहा, पिताजी भरा भंडार है, खा लेने दो, भूखी थी बेचारी, खा लेने दो। क्या है ये अकल तुझको कहाँ से आई? सेठ ने कहा, ये अकल तुझको कहाँ से आई? तब बोला, कल पिताजी सत्संग में गए थे तो वहाँ बताया गया था, सुनाया गया था। अरे नाश काटा, वहाँ की बात तू यहाँ तक ले आया? मैं तो वहीं पल्ला झाड़ के रोज चला आता था, ये बात तू याद करके वहाँ से कैसे यहाँ आ गया? तो ऐसे पल्ला झाड़ के न चले जाओ तो कुछ ज़रूरी बातें याद भी रखो। तो देखो, आप जब जाओ, जैसे ये कुछ लोग समझा के लाए हैं लोगों को नाम के बारे में, नामदान के बारे में, मनुष्य शरीर के बारे में, नहीं कुछ है तो जो सुनते देखते हैं सत्संग में आते हैं वही बताएं। जिनकी दुख तकलीफ सत्संगों में आने से, भजन करने से, सेवा करने से दूर हो जाती है, वही बात बता देते हैं। तो दुख तकलीफ वाले भी सोचते हैं चलो भाई चला जाए, हमारी तकलीफ़ दूर होने वाली जगह है वो, तो ले आते हैं। ऐसे आप लोग भी जब यहाँ से जाओ तो समझाओ, लोगों को बताओ, अपने अपने तौर तरीके से ही समझाओ,
अपने अपने तौर तरीके से ही प्रचार करो। आप किस में करो, किसान हो तो किसानों में करो, व्यापारी हो व्यापारियों में करो, अधिकारी हो तो अधिकारियों में करो, बच्चियाँ तुम बच्चियों में करो, माताएं माताओं को समझावें, जवान जो लड़के हो आप उनको समझाओ, अपने अपने तौर तरीके से समझाओ। और ये कोशिश करो कि जहाँ भी कहीं सत्संग हो वहाँ पर समझा करके एक आध लोगों को नामदान दिला दो। 1-2 आदमी, कम से कम 2 आदमी को नामदान दिला दो। जब वो भजन, अच्छा नामदान दिलाने तक ही ड्यूटी पूरी नहीं होगी। कोई पेड़ लगा दो और सिंचाई गुड़ाई न करो तो पौधा सूख जाएगा कि नहीं। इसलिए उसकी सिंचाई गुड़ाई देख रेख भी ज़रूरी होता है। तो जब नामदान दिलाओ तो सुमिरन समझाओ, ध्यान समझाओ, भजन समझाओ उसको, और वो जिस लायक है उस लायक उसके शरीर से, मन से, धन से सेवा करो। तो सेवा जब करेगा, मन उधर लगेगा तो समझो कि इधर भी लगने लग जाएगा। बराबर सत्संगों में लाने की कोशिश करो। तो आप लोग जितने भी लोग हो ये काम अब करो। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं, लाए हैं समझा के नामदान दिलाने के लिए, तो उनको नामदान दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो उनके यहाँ नौकरी करते हैं या उनके अधीन हैं, तो उनको भी लोग ले आते हैं कि चलो भाई, गुरु महाराज यानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भी कहा करते थे कि अब की बार जब सत्संग में आना तो 10-10 लोगों को ला करके नामदान दिला देना। नामदान दिलाना पुण्य का काम होता है। शरीर का भोजन, रोटी पानी ये जो है यह है, और जीवात्मा का भोजन यही शब्द जो बताया जिससे सारा संसार बना, दुनिया बनी, अंडपिंड ब्रह्मांड बना, देवी देवता बने, हम आप बने, ये पेड़ पौधे बने, वो है शब्द। तो समझो कि जब वो शब्द पकड़ में आएगा, जीवात्मा को शब्द का खुराक मिलेगा, तब ये खुश हो जाएगी। तो नामदान दिलाना पुण्य का काम होता है। रोटी क्यों खिलाते हो? पुण्य मिलेगा। ये भूखा है, आशीर्वाद देगा हमको, धन में, पुत्र में, परिवार में बढ़ोतरी होगी। तो बढ़ोतरी इससे तो होती है खिलाने पिलाने से, लेकिन जीवात्मा का विकास नहीं हो पाता है, ये आगे नहीं बढ़ पाती है। और नामदान दिला करके जब भजन करने यानी भजन कराने लग जाओगे तो वो जो भजन करेगा उसका जो फल मिलेगा वो आपके भजन में बरकत लाएगा, बढ़ोतरी करेगा। इसलिए यह नियम आप लोग बनाओ। तो जो पहली बार आए हो, सुनने के लिए आए हो, उनको थोड़ा सा नाम के बारे में बता देता हूँ। देखो, नाम 2 तरह का होता है। एक मुँह से लेने वाला नाम होता है और एक ध्वन्यात्मक नाम होता है। तो ये जो ध्वन्यात्मक नाम है उस प्रभु के मुँह से निकलता है, वहाँ से आवाज़ आती है। जितने भी ये नाम हैं मुँह से लेने वाले, ये सब यानी समझो मायक नाम है। मायक किसको कहते हैं? जो इस माया के लोक में जन्म लेते हैं, माँ के पेट में बनते हैं, पलते हैं, बाहर निकलते हैं, और वो नाम को कोई जगह करके लोगों की रक्षा के लिए या जिस काम के लिए, अच्छा काम करने के लिए धरती पर आते हैं, उसमें मदद के लिए वो नाम लोगों को बताते हैं और उनके द्वारा लोगों से मदद कर लेते हैं। जैसे राम भगवान का साथ अयोध्या के पढ़े लिखे लोगों ने नहीं दिया, तो उन्होंने बंदर और भालुओं से काम ले लिया और धर्म की स्थापना कर दिया। आप समझो कृष्ण का साथ किसने दिया? गोपी और ग्वालों ने दिया। उनको विश्वास दिलाया कृष्ण नाम से, द्रौपदी को विश्वास दिलाया, बंदर और भालुओं को विश्वास दिलाया राम नाम से। तो समझो उनके द्वारा धर्म की स्थापना किया। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि
बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।